कुछ लीडरों को अच्छे कामों की वजह से और कुछ लीडरों को उनके बुरे कामों की वजह से कत्ल कर दिया गया। उनमें से कुछ लीडरों के कत्ल के बारे में बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नई मॉडल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका में बहुत से सदर कत्ल हुए, लेकिन हम अब्राहम लिंकन के बारे में बात करते हैं जो पहले अमेरिका के कत्ल होने वाले सदर थे। अब्राहम लिंकन एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। उनका वालिद एक मोची था, लेकिन जब इन्हें सदर बनाया गया अमेरिका का, तो इन्होंने अमेरिका में गुलामी को खत्म करने के लिए तंजीम बनाई। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को ये तंजीम पसंद न आई, तो उनमें से एक शख्स ने इन्हें इस तंजीम को खत्म करने के लिए इन्हें कत्ल कर दिया गया। इसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत को बनाया था। उनको उनके अच्छे काम की वजह से कत्ल कर दिया गया। इनका कत्ल जनवरी 1948 को इसलिए हुआ कि वो मुसलमानों को अहमियत देते थे और उनकी असेंबलियों में कुरान पाक की तिलावत कराते थे। इस वजह से कुछ हिंदुओं को ये बात पसंद न आई, तो उन्होंने इसे कत्ल कर दिया। इन्हें अपने भारत की गरीब आवाम की बड़ी फिक्र थी। उस फिक्र की एक अलामत ये हर वक्त कमीज उतार के रखते थे और सिर्फ 2 चादरें इस्तेमाल करते थे। और इनका मकसद ये था, वो ये चाहते थे कि मेरी मुल्क की गरीब आवाम यूरोप से लाया गया महंगा कपड़ा नहीं ले सकती, इसलिए मेरे पूरे मुल्क में लोग 2 चादरें इस्तेमाल करें ताकि वो यूरोप से लिए गए महंगे कपड़े इस्तेमाल ना करें। इसलिए वो खुद भी कमीज नहीं पहनते थे ताकि उनकी आवाम भी उनको देखकर उन्हीं की तरह इसी तरह लिबास पहने जैसे वो 2 चादरें पहनते हैं। लेकिन अफसोस, जिसने आवाम और मुल्क की बेइज्जती चाही उसे कत्ल कर दिया गया। जब पाकिस्तान को बनाने वाले कायदे आजम का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान के बेहतरीन लीडर लियाकत अली खान बचे थे, तो उन्हें भी 1951 में कत्ल कर दिया गया ताकि मुल्क में अच्छे लीडर खत्म हो जाएं। और उसके बाद करप्शन का दौरा शुरू हो गया। जब 1971 की जंग हुई तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो पाकिस्तान को शिकस्त हो गई, यानी हार हो गई। तो पाकिस्तान के 90,000 फौजी भारत की कैद में चले गए। तो उनको रिहा कराने वाला लीडर जुल्फकार अली भुट्टो था, और जिसने मुल्क में कहा था हम घास खाएंगे लेकिन मुल्क को एटमी पावर बनाएंगे। तो ये बात अमेरिका को पसंद ना आई, तो उन्होंने इसे साजिश के जरिए कत्ल करा दिया गया। इन्होंने मुल्क में बेघरों को घर दिए, लेकिन अफसोस इन्हें भी 1979 में अमेरिका के कहने पर फांसी दे दी गई। शेख मुजीबुर रहमान, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बांग्लादेश बनाया था और ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना चाहते थे, और इनके ऊपर झूठा बगावत का मुकदमा लगा के इनको भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये असल में बगावत नहीं करना चाहते थे, ये भी एक साजिश के तहत कत्ल कर दिए गए। और ये आवाम के लिए बहुत भलाई के काम करते थे और आवाम इनको बहुत पसंद करती थी। इनको अगस्त 1975 में इनके घर में ही कत्ल किया गया और इनके पूरे खानदान को कत्ल कर दिया गया। सिर्फ इनकी 2 बेटियां बची थी जो बाहर के मुल्क थी। अब बात करते हैं सऊदी अरब के हर दिल अजीज रहनुमा शाह फैसल की, जिनको उनके अपने भतीजे ने 1975 में गोली मार के शहीद कर दिया। और इन्हीं के नाम से पाकिस्तान में एक मस्जिद भी है जिसे फैसल मस्जिद कहा जाता है, और ये इन्होंने फैसल मस्जिद बनवाने के लिए बहुत ज्यादा फंड दिया था। भारत की खातून वजीर आजमा इंदिरा गांधी को 2 सिखों ने इसलिए गोली मार के कत्ल किया था कि उन्होंने सिखों की मुकद्दस इबादतगाह गोल्डन टेम्पल पर हमले कराए और कई सिखों को कत्ल करवाया। तो उन्हें 1984 में कत्ल कर दिया गया। और इनके बेटे राजीव गांधी को 1991 में बम धमाके में कत्ल कर दिया गया। अब बात करते हैं इराक के अजीम सदर सद्दाम हुसैन की,
जिनको दिसंबर 2006 में अमेरिका के कहने पर एक साजिश के जरिए फांसी दी गई और ये मुसलमानों के मफाद के लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे और उनके मफाद के लिए बहुत कुछ काम कर रहे थे और ये बात अमेरिका को पसंद ना आई। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दिसंबर 2007 में एक दहशतगर्दी के हमले में कत्ल कर दिया गया। मिस्र के सदर अनवर सादात को 1981 में कत्ल कर दिया गया और ये कत्ल इस वजह से हुआ कि उन्होंने पहली बार एक मुसलमान रहनुमा के तौर पर बने इसराइल यहूदियों के साथ अमन का मुआहदा किया, तो इस वजह से उन्हें कत्ल कर दिया गया। 2011 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर सलमान तासीर को उसके अपने सिक्योरिटी गार्ड मुमताज कादरी ने इसलिए कत्ल किया कि उन्होंने गुस्ताखे रसूल की थी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर देना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करना।